हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.D। इस क्वेश्चन में बोला गया एन एनिमल कुड बी ए कैनिन, ए फेलिन, ए कैटाकैन और मार्सुपल। द इंफॉर्मेशन वेदर ए पर्टिकुलर एनिमल इज किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। ये स्टोर होती है इंफॉर्मेशन बिट नंबर 0, 1, 2 एंड 3 के अंदर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए इंटीजर वेरिएबल कॉल्ड टाइप। मतलब कि इंटीजर वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करना है। और बिट नंबर 4 ऑफ द वेरिएबल टाइप स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द एनिमल इज कार्निवर और द हर्बीवर। मतलब कि बिट नंबर 0 से लेके 3, 0, 1, 2, 3 ये तो सेव ये करती कैनिन है कि फेलिन है या कैक्टरसन है या फिर मार्सिप्यूपल है। अदर और उसके बिट नंबर 4 या अगर 1 है तो कार्निवर हो जाएगा और 0 है तो हर्बीवर हो जाएगा। ये हमने मान लिया है। अब इसके साथ में उन्होंने बेसिक दे के स्ट्रक्चर बना करके for the following animal, complete the program to determine whether the animal is a herbivore or a carnivore. Also determine whether the animal is a canin, feline. मतलब जो भी एनिमल की जो टाइप हमने दे रखा है, या तो हमारे पास टाइप डिफाइन करने के लिए बिट वाइज इन्फॉर्मेशन हम सेव करवाएं 0, 1, 0, 1 जब भी हमने काम करा तो उसको बाइनरी को पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा है। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें डेसिमल के अंदर नंबर दिया हुआ है। अब उस डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी के साथ में कंपेयर करना है तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है। तो चलते हम टर्बो सी के अंदर और अप्लाई करते हैं इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की कैसे करें। फाइल हम सेव कर देते हैं CS21AD। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को लिखते हैं इंक्लूड stdio.h include conio.h void main clrscr for clearing the screen GTCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। अब इस प्रोग्राम में क्या बोला कि स्ट्रक्चर बनाया गया है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास में कीवर्ड क्या होता है स्ट्रक्ट, और नाम क्या दिया इन्होंने एनिमल। एनिमल नाम का स्ट्रक्ट बनवाया है। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग जब भी करते हैं तो उसके बाद में हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। उसके अंदर क्या बोला गया है कैरेक्टर नेम, या एनिमल का नाम दिया गया है 30 का हो गया ये, और उसकी टाइप डिफाइन है जो कि इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। उसके बाद में हमने इसके अंदर वेरिएबल जो डिक्लेयर करा वो बोला है स्ट्रक्ट एनिमल ए। इसके अंदर इन्होंने पहले तो बोला है OCELOT ओसिलोट, और ये बोल दिया 18। ये हमारे पास में डेटा है। कंट्रोल F9 करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब ये बोला है कि जो डेटा टाइप जो टाइप है एनिमल का वो है 18 टाइप का। तो 18 टाइप का जो आएगा तो उसका हमारे पास में बाइनरी नंबर के साथ में कंपेयर करना है कि डेटा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए देखिए सिंपल सा प्रोसेस है हमारे पास में। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो एनिमल है वो क्या है, हर्बीवर और कार्निवर है। तो मतलब कि हमें ये बताना है कि जो जिसका इंडेक्स नंबर 4 है, मतलब कि लेफ्ट शिफ्ट हम कितना करेंगे 0 का करेंगे तो 0 आएगा, 1, 2, 3 लेफ्ट शिफ्ट 4 करने के ऊपर अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो हो जाएगा हर्बीवर, कार्निवर या फिर हर्बीवर। बिटवाइज ऑपरेटर को अप्लाई इसी तरीके से करते हैं। उसको यूज कैसे करेंगे देखिए, इफ ए डॉट टाइप ये आ गया इंटीजर वैल्यू। इसके ऊपर जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में 1 इज लेफ्ट शिफ्ट 4, 1 को जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 4 से तो इसका आउटपुट जो हमारे पास में डिजिट आती है बाइनरी डिजिट वो आएगी कितनी। 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया हमने 4 से तो 1, ये आएगी हमारे पास में काउंटिंग। तो 0, 1, 2, 3 ये तो अलग होगी। फोर्थ लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर बात करेंगे, अगर ये हमारे पास में 1 है तो उसका मान लेते अगर 1 है तो कार्निवर होगी, अदरवाइज वो हर्बीवर होगी। तो 1 अगर निकलती है तो इसको जब हम कंपेयर करा तो इनकी वैल्यू कितनी होगी ग्रेटर देन 0। इस बिट वाइज लेवल की डेटा जो भी अवेलेबल होगा उसकी ये जो साइज आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे प्रिंटफ, जो पहले बोला गया हमको कार्निवर अदरवाइज प्रिंटफ हर्बीवर।
ये होगा हमारे पास, तो कंट्रोल F9 करा हमने इसको, तो ये डेटा कितना आ गया, कॉर्निवर। अब 18 की जगह पे कुछ और डेटा हम एंट्री कर देते हैं, तो क्या डेटा आएगा वो हमें पता नहीं है। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि जो इनपुट में हमारे पास जो डेटा आया है, जो 18 टाइप का जो एनिमल है, वो क्या कैनिन है कि फेलिन है या कैटाकैन है या मार्सुपियल है। तो इसके ऊपर चेक करने के लिए हम चलते हैं। देखिए, इंडेक्स नंबर 0, अगर 0 नंबर है तो आ जाएगा हमारे पास में कौन सा, कैनिन। तो जैसे ये हमने चेक करा है कि बिट वाइज 1 लेफ्ट शिफ्ट 4 से, तो उसके साथ में अकॉर्डिंग इसको हमें 1 2 3 के साथ में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये कॉपी कर लिया हमने, ये कर दिया शिफ्ट इंसर्ट। तो ये हमने सबसे पहले तो बोल दिया, देखिए 0, अगर 0 है तो क्या होगा, अगर 1 है तो क्या होगा, अगर 2 है तो क्या होगा, और अगर यहाँ पे 3 होगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं। 3 का मतलब था MARSU, फेलिन। ये आ गया कैन, फाइल हमने सेव कर दी। अब इसके अंदर देखिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास में वैल्यू आ रही है 18 अगर आ रही है, तो देखिए कैसे होगा। 18 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा, ये 0 0 0, हम इसको ऐसा कर देते हैं। सबसे पहले तो ये तो फर्स्ट होगा 0, उसके बाद में आएगा 2 4, ये 0 होगा, 4 8, और ये आ गया 16, इसकी वैल्यू आएगी 16, तो ये आएगा हमारे पास में 1। तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 की पावर 0 तो था 1, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये हो गया 0। अब 2 की पावर 1, तो ये हो गया 2 4 8, ये दोनों के दोनों आ गए 0 0। ये दोनों 0 0 क्यों होंगे, क्योंकि 4 और 8 प्लस 2, ये तो होता 14 होता, लेकिन 8 के बाद में आ जाएगा 16 प्लस 2 हो गया 18, तो ये हो गया हमारे पास में बाइनरी नंबर। तो देखिए 0 नंबर के ऊपर तो क्या था, कैनामिन, सेकंड नंबर पे था फेलेमिन, फेलिन, तो फेलिन होगा, और लास्ट के अंदर वो होवर होगा। तो इसके ऊपर चेक करेंगे तो देखिए आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास में फेलिन ही आएगा, फेलिन। तो इसके पता लग गया कि जो भी हमारे पास में डेटा था, वो जो एनिमल का एंट्री दी हुई है वो कैसे होंगी। अब हमें बार बार ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई कैसे हो रहे हैं। तो देखिए जैसे कि हमने एंट्री अभी जस्ट दिखा दिया हमने लिख करके कि 18 का बाइनरी नंबर क्या होगा। ये आया हमारे पास में 18 का बाइनरी नंबर। अब जब हम इसको 1 लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहे होंगे इसको, तो क्या करेगा, देखिए 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 का मतलब ये आएगा, ये सब कुछ 0 0 होता हुआ ये तो 1 आ गया। 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 का मतलब क्या आएगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 का मतलब आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू है, मतलब कि ये दोनों नंबर जब इंडेक्स नंबर 1 की दोनों के दोनों बिट ऑन है या 1 है, तो आउटपुट हमारा 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो इस कंडीशन के अंदर ये चीजें निकलती है। ऐसा ही हम इसको कंपेयर करते हैं। फाइल सेव, कंट्रोल F9, ये आ गया डेटा आउटपुट। ओके, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया कि गिवन स्ट्रक्चर के अंदर जो टाइप था उसके अकॉर्डिंग क्या डेटा था क्या नहीं था। अब इसको देखिए हम कुछ और भी कर सकते हैं। 18 की जगह पे मान लीजिए हम इसको 19 कर देते हैं, तो देखिए क्या क्या बोल देगा ये हमको कि कार्निवर भी है, कैनिन भी है, फेलिन भी है। तो जहां जहां पे बिट हमारे 1 आ जाएगी उसको ये करता हुआ चला जाएगा, वो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। अगर इसकी जगह पे हम 14 कर देते हैं तो देखिए क्या है, हर्बीवर हो गया, फेलिन हो गया, कैटापिन हो गया, मार्सिपियल हो गया। तो क्योंकि 8 4 12 प्लस 2 14, इसके ऊपर ये चीजें चली जाएगी और लास्ट वाली डिजिट हमारे पास 0 रहेगी, तो उसके लिए अंदर वो हर्बीवर हो गया। ओके, थैंक यू।